हरे कृष्णा। नर्सिंग अधिकारी यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, पहले सेशन में आपने देखा कि बहुत सारे इमेज बेस्ड क्वेश्चंस के तौर पे मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है आईसीयू के इक्विपमेंट्स, इंस्ट्रूमेंट्स और मशीन्स को। और बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स जो रह गए थे सेकंड सेशन मैंने इसलिए बनाया था कि वीडियो लंबा ना हो जाए, इसलिए इस सेकंड सेशन में जो पहले सेशन में जो बचे हुए इक्विपमेंट्स हैं, मशीन्स हैं, उन्हें मैंने इस वीडियो में कवर किया है। तो फ्रेंड्स, जैसे जैसे नॉरसेट पास आ रही है वैसे वैसे हमारा भी जो फोकस है वो क्वालिटी कंटेंट और रेलेवेंट टॉपिक्स को जितना हो सके आप तक पहुंचाने का है। तो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं हमारे सेकंड सेशन को। और हाँ, अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करना ना भूलिएगा। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं हमारे सेकंड सेशन को, जो कि है आईसीयू के इक्विपमेंट्स, इंस्ट्रूमेंट्स और मशीन्स के बारे में। नेक्स्ट इमेज है यहाँ पे डेफिब्रिलेटर की। ये है, देखिए फ्रेंड्स, जो नेक्स्ट इमेजेज हैं डेफिब्रिलेटर की है। ये वेरियस कंपनीज के 2 डेफिब्रिलेटर मैंने यहाँ आपके लिए रखे हैं। ये एक है फिलिप्स का, सेकंड है मिंड्रे का। ठीक है फ्रेंड्स, जो डेफिब्रिलेटर होते हैं कॉमनली सेम होते हैं। आप इनको कैसे रिकॉग्नाइज कर सकते हैं? देखिए फ्रेंड्स, इनको रिकॉग्नाइज करने के लिए हमारे को यहाँ पे सिर्फ 2 चीज़ देखनी होती है। नंबर 1, यहाँ पे 2 पेडल होते हैं, देखिए इसमें भी है और इसके अंदर भी 2 पेडल्स हैं यहाँ पे। ठीक है, ये पेडल्स हैं 2। तो इस तरह से हम क्या कर लिया, हमने इसको रिकॉग्नाइज कर लिया। सेकंड रिकॉग्निशन कैसे करते हैं? इस पे देखिए काउंटिंग लिखी होती है 1 2 3। इस पे भी यहाँ पे देखिए 1 2 और 3, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? काउंटिंग लिखी होती है। अब ये क्या काम आता है? तो हम कहते हैं, देखिए डिफिब्रिलेटर इसका नाम है। DE अगर मान लीजिए किसी भी वर्ड के आगे अगर मान लीजिए प्रीफिक्स के तौर पे जोड़ दिया जाता है, उसका मतलब होता है डिसेंड या डेस्ट्रॉय या कम करने वाला। फिब्रिलेटर मतलब फिब्रिलेशन को कम करने वाला, यहाँ पे डेफिब्रिलेटर कहलाएगा। तो है क्या ये डेफिब्रिलेटर इज ए डिवाइस दैट गिव्स ए हाई एनर्जी की इलेक्ट्रिक शॉक। ये एक इलेक्ट्रिक शॉक देने वाली, एक हाई एनर्जी की इलेक्ट्रिक शॉक देने वाली एक डिवाइस है टू द हार्ट ऑफ समवन। एक किसी व्यक्ति के हार्ट को हाई एनर्जी का एक इलेक्ट्रिक शॉक देने की एक डिवाइस होती है। हु इज इन कार्डियक अरेस्ट, पल्सलेस वीटी और वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन। जिसको वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन हुआ है उसको, कार्डियक अरेस्ट हुआ है उसको, या पल्सलेस वीटी हुआ है उसको, ये हाई एनर्जी का शॉक देती है। इस हाई एनर्जी शॉक को ही हम डिफिब्रिलेशन कहते हैं। ठीक है, इसको हम क्लिनिकली डिफेब के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो कैसे पहचाना आपने? इसके 2 पेडल होते हैं पकड़ने के लिए, जिनको दोनों को हम चेस्ट से कनेक्ट कर देते हैं जेली की सहायता से। और यहाँ पे 1 2 और 3 यहाँ पे लिखा हुआ होता है। देखिए इसके अंदर भी 1 2 और 3 यहाँ पे क्या हुआ है? लिखा हुआ है। क्या करना होता है? 1 से हम क्या करते हैं, यहाँ पे एनर्जी को डिसाइड करते हैं कि कितनी एनर्जी का हमारे को इलेक्ट्रिक शॉक उस क्लाइंट को देना है। ठीक है, फिर हम 2 प्रेस करते हैं और जो पेडल्स हैं इनको चार्ज कर लेते हैं। और 3rd पे हमने क्या किया? इलेक्ट्रिक शॉक को डिलीवर कर दिया। तो इस तरह से 1 2 और 3, जैसे ही हमारे को शॉक डिलीवर करना होता है उससे पहले हम ये इंश्योर करते हैं कि उसके क्लाइंट के बेड को कोई ना टच करे। ऑक्सीजन की ट्यूबिंग्स होती है या ऑक्सीजन की सप्लाईज जो होती है वो बंद कर दी जाए। ये चीज़ें हमारे को इंश्योर करनी होती हैं। ये कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है उसके अंदर आप ये रीड करते हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पे देख रहे हैं ईसीजी मशीन। आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, ये जो इमेजेस मैंने यहाँ पे दी है ईसीजी मशीन्स की 2 दी हैं। देखिए इनमें से ईसीजी यहाँ पे निकल भी रही है, इसमें से भी यहाँ पे से ईसीजी निकल रही है। कैसे पता लगाते हैं? देखिए फ्रेंड्स, इसके यहाँ पे बहुत सारी लीड्स होती हैं। 4 लीड्स यहाँ पे अपने लिम्स की होती है और 6 लीड्स यहाँ पे होती है अपने चेस्ट की। तो इनसे आप आसानी से पहचान सकते हैं ईसीजी मशीन को। क्या काम आती है ईसीजी मशीन? आप सभी को पता है कि इट रिकॉर्ड्स द इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स इन द हार्ट। इट इज ए कॉमन एंड पेनलेस टेस्ट टू क्विकली डिटेक्ट द हार्ट प्रॉब्लम्स एंड मॉनिटर द हार्ट्स हेल्थ। हार्ट की हेल्थ और हार्ट की प्रॉब्लम्स को क्विकली डिटेक्ट करने की एक कॉमनली और एक पेनलेस टेस्ट होता है। क्या करता है? जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट है उसको ये क्या करेगा? डिटेक्ट करता है और एक ग्राफिकल रिकॉर्ड या ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ये यहाँ पे हमारे को दे देता है। नेक्स्ट हम यहाँ पे देख रहे हैं डायलिसिस मशीन। देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही कंफ्यूजिव चीज़ें हो जाती है जब आपके सामने जब डायलिसिस मशीन, जब आपके सामने वेंटिलेटर और जब आपके सामने क्या कहते हैं यूएसजी मशीन, जिसको हम डॉपलर मशीन कहते हैं। ये बड़ी बड़ी मशीनें एक जैसी दिखती हैं पर आपको रिकॉग्नाइज करने में
बहुत ही दिक्कत आती है। तो इमेज बेस्ड क्वेश्चंस के अंदर आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सी मशीन डायलिसिस मशीन है, कौन सी मशीन यहाँ पे वेंटिलेटर, और कौन सी यूएसजी मशीन है, कौन सी डॉपलर मशीन है। मैं यहाँ पे ये वीडियो आपको पूरी अच्छी तरह से क्लियर करने के लिए ये लेके आया था कि देखिए डायलिसिस मशीन को आप कैसे पहचानेंगे। देखिए इसके अंदर 2 पॉइंट होते हैं, एक ब्लू और एक रेड, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये भी डायलिसिस मशीन, ब्लू और रेड 2 पॉइंट है। यहाँ पे भी, यहाँ पे देखिए 2 पॉइंट है, ब्लू और रेड, ठीक है। तो इस तरह से डायलिसिस मशीन का नंबर 1 पॉइंट जिससे आप रिकॉग्नाइज करते हैं। सेकंड पॉइंट जिससे आप रिकॉग्नाइज करते हैं कि ये डायलिसिस मशीन है, वो होता है इसका डायलाइसेट। ये होता है लंबा जो यहाँ पे एक कॉलम है, इसको डायलाइसेट कहते हैं। ये देखिए ये रहा डायलाइसेट, और इसके अंदर ये लगा हुआ है डायलाइसेट, ठीक है, जिसको हम मिनी किडनी कहते हैं, ठीक है। ये क्या काम आता है डायलाइसेट, ठीक है। डायलिसिस मशीन आती है कि किसी व्यक्ति की अगर मान लीजिए किडनीज फेल हो रही है धीरे धीरे, तो उसके ब्लड की जितनी भी जो वेस्टेज जो होती है उन सभी को फिल्टर करने के काम आती है ये, ठीक है, ये मशीन, ठीक है। जो मतलब जो काम किडनी का होता है वो ये डायलिसिस मशीन करती है। उसके ब्लड के अंदर से जितने भी वेस्टेज जो होते हैं उनको फिल्टर करने का ये काम करती है। 3 to 5 आवर्स ये लेती है, ठीक है। ये हो गया डायलिसिस मशीन। तो डायलिसिस मशीन को किससे पहचानते हैं, एक रेड और एक ये ब्लू कलर का यहाँ पे वो बना हुआ होता है, ठीक है। इसमें भी रेड और ब्लू कलर का यहाँ पे पोर्ट बना हुआ है, इसमें भी रेड और ब्लू पोर्ट है। सेकंड आप किससे पहचानते हो, डायलाइसेट से। 1, 2 और 3 तीनों में यहाँ पे देखिए डायलाइसेट लगा हुआ है। वेंटिलेटर में क्या होता है, एक इंस्पिरेशन के लिए पोर्ट होता है, एक एक्सपिरेशन के लिए पोर्ट होता है। अभी जब डॉपलर और यूएसजी की बात आएगी तो उसका भी रिकॉग्निशन कैसे करते हैं वो भी मैं आपको समझाऊंगा। इतनी थी बड़ी मशीनें होती हैं, पर आपको आसानी से आप उनको इजीली कैसे कर सकते हैं, रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे यहाँ पे सिरिंज पंप, जो आप इमेज में देख पा रहे हैं, सिरिंज पंप। सिरिंज जिस पंप के अंदर लगाई जाती है उसे हम सिरिंज पंप कह देते हैं। दिस इज वेरी इजी। और ये क्या काम आता है, ठीक है। तो ए सिरिंज पंप इज ए मोटर ड्राइवन डिवाइस एक दैट हैज इनबिल्ट सॉफ्टवेयर टू प्रोग्राम द रेट एंड ड्यूरेशन ऑफ द फ्लूइड। ए सिरिंज इन्फ्यूजन पंप हैज ए स्टेप मोटर दैट पुशेस द सिरिंज प्लंजर दैट इजेक्ट्स द फ्लूइड थ्रू द नीडल इनटू द पेशेंट्स बॉडी। मतलब बहुत ही कम मात्रा के अंदर जो फ्लूइड्स होते हैं, कम मात्रा की जो दवाइयाँ होती हैं, उनको सिरिंज में भर के यहाँ पे इसमें लगाया जाता है, और उनको एक प्रेसाइज वॉल्यूम को अगर मान लीजिए और प्रेसाइज रेट पे अगर उसको दिया जाना है क्लाइंट को, बहुत ही कम मात्रा में दी जानी है, तो इन सिरिंज इन्फ्यूजन पंप्स को यूज़ किया जाता है, ठीक है, जिससे आप बहुत ही प्रेसाइज वॉल्यूम के अंदर ड्रग्स को एडमिनिस्टर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गए सिरिंज पंप। नेक्स्ट है सक्शन मशीन, ठीक है फ्रेंड्स। ये देखिए 2 सक्शन मशीन्स यहाँ पे मैंने आपके लिए इमेज के रूप में रखी है। ये बहुत बार आपने देखी होगी। आपको पुराने से पुराने वार्ड्स और पुराने से पुराने जो आईसीयूज़ हैं उनके अंदर ये हमेशा मिलती ही मिलती है। सक्शन मशीन्स जो होती है ये भी वही काम करती है, एक एस्पिरेटर का काम करती है, जो कि सिक्रेशंस को हटाती है अपने क्या कहते हैं अपने एयरवे के अंदर से। अब जैसे म्यूकस हो गया, सलाइवा हो गया, ब्लड हो गया, सिक्रेशंस हो गए, जितने भी होते हैं इन सभी को एस्पिरेशन के थ्रू क्या करती है, एक सक्शन कैथेटर के थ्रू क्या करते हैं, इसके कनेक्ट करके हम क्या कर सकते हैं, वो सभी के सभी सिक्रेशंस हटा सकते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे एक्सरे व्यूअर। आप देखिए इमेजेस के अंदर एक्सरे व्यूअर होता है, ये एक इल्यूमिनेटिंग डिवाइस होती है। अंदर की तरफ एक बल्ब जलता है, एक ट्यूबलाइट सा जलता है, जिससे क्या होता है इसके ऊपर अगर मान लीजिए एक्सरे लगाकर देख सकते हैं कि एक्सरे को व्यू कर सकते हैं, एक्सरे को बहुत ही फाइनली हम यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हैं। ये काम आता है एक्सरे व्यूअर। तो एन एक्सरे व्यूअर इज एन इल्यूमिनेटेड डिवाइस विच यूज टू ब्राइट लाइट फॉर व्यूइंग ऑल टाइप ऑफ रेडियोग्राफ्स। सभी प्रकार के रेडियोग्राफ्स को इसके यहाँ पे लगा के हम इसको चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। ये है डीवीटी पंप। देखिए ये पूछा जा चुका है, देखिए फ्रेंड्स ये एग्जाम में पूछा जा चुका है। ये डीवीटी पंप जो होता है ये न्यूमो कंप्रेशन डीवीटी पंप है, ठीक है। मतलब इसके अंदर हवा भर दी जाती है, हवा भरती है ये मशीन इसके अंदर, और ये यहाँ पे इस तरह से पैरों पे बांध दी जाती हैं। अब ये न्यूमो कंप्रेशन करते हैं, अंदर की तरफ इनमें हवा जो होती है वो क्या करती है, अपने जो वीन्स होती है उनके अंदर जो ब्लड होता है उसको सर्कुलेट करती रहती है, ठीक है, न्यूमो कंप्रेशन के थ्रू, ठीक है, जिससे कि वो क्लॉट नहीं बन पाता है, उन डीप वीन्स के अंदर क्लॉट नहीं बन पाता है। तो इसका जो मेन उद्देश्य भी यही होता है कि डीवीटी पंप का, कि ये डीवीटी होने से बचाती है, डीप वीन थ्रोम्बोसिस होने से बचाती है, ठीक है। और डीवीटी कंप्रेशन पंप्स डिलीवर प्रेशर टू इंक्रीज द ब्लड फ्लो इन द वीनस सिस्टम टू ऑफ द लिम्स सो दैट द ब्लड डज नॉट क्लॉट, जो मैंने आपको बता दिया है।
ठीक है, तो आप ये याद रखिए इस तरह की डिवाइस, इसके साथ दो यहाँ पे कप जो होते हैं बांधने के लिए आते हैं, अपनी जो लेग्स के ऊपर बांधते हैं, न्यूमो कंप्रेशन करते हैं, इसीलिए इसको न्यूमो कंप्रेशन डीवीटी पंप कहते हैं, या डीवीटी पंप भी इसे कह सकते हैं। नेक्स्ट है न्यूबलाइजर मशीन। देखिए न्यूबलाइजर मशीन इस तरह की बहुत होती हैं, जो वेरियस कंपनीज़ की हैं वो अलग अलग डिज़ाइन में बना रही हैं। आपको देखना सिर्फ इतना ही होता है कि यहाँ पे एक पॉइंट होता है जिससे हम क्या कर सकते हैं, न्यूबलाइजेशन मास्क को कनेक्ट कर देते हैं, और इस न्यूबलाइजेशन मास्क के अंदर जो यहाँ पे चैम्बर के अंदर कोई भी दवा डाली जाती है, जैसे कि हमने डिओलिन डाल दिया, बुडेकोट डाल दिया, एनालेक्स डाल दिया, या कोई भी यहाँ पे न्यूबलाइजेशन लिक्विड डाल देते हैं, तो फिर उस नेबुलाइजेशन लिक्विड को ये क्या करती है, मिस्ट के रूप में या वेपर के रूप में ट्रांसफॉर्म कर देती है। ठीक है, ये नेबुलाइजर का काम होता है। तो ये नेबुलाइजर इज ए स्मॉल मशीन दैट क्रिएट्स ए मिस्ट आउट ऑफ लिक्विड मेडिकेशन अलाउिंग फॉर क्विकर एंड ईजियर एब्जॉर्प्शन ऑफ द मेडिकेशन इनटू द लंग्स। लंग्स के ईजियर एब्जॉर्प्शन और क्विकर एब्जॉर्प्शन के लिए किसी मेडिसिन को, लिक्विड मेडिसिन को ये क्या करती है, मिस्ट आउट कर देती है, वेपर बना देती है। नेबुलाइजर यही काम करता है। नेक्स्ट है रिससिटेशन ट्रॉली। देखिए वेरियस टाइप्स की रिससिटेशन ट्रॉलीज हमारे को वार्ड्स और आईसीयूज में मिलती है। ये जो रिससिटेशन ट्रॉलीज है यहाँ पे, ये मतलब एक टिपिकल टाइप की रिससिटेशन ट्रॉलीज हैं। इनको हम क्रैश कार्ट भी कहते हैं या कोड कार्ट भी कहते हैं। कार्ट कहने का क्या मतलब, देखिए इनके पहिए होते हैं इसलिए इनको कार्ट कहा जा रहा है। क्या कहा जा रहा है, कार्ट कहा जा रहा है। और ये पहिए क्यों होते हैं, क्योंकि देखिए फ्रेंड्स, इसके अंदर सभी जितनी भी इमरजेंसी मेडिसिन जो होती हैं, जो रिससिटेशन के काम आती है, वो सारी की सारी इसके अंदर भरी हुई होती है। साथ ही साथ यहाँ पे एक ऑक्सीजन सिलेंडर होता है, और अंदर की तरफ एक क्या होता है, फ्लैट बोर्ड होता है। क्या होता है, फ्लैट बोर्ड होता है यहाँ पे। तो ये क्या काम आती हैं, देखिए ये रिससिटेशन के काम आती है। जैसे अगर मान लीजिए कोई क्लाइंट अरेस्ट हो जाता है, कोई पेशेंट अरेस्ट हो जाता है, तो ये ट्रॉली खींच के वहाँ पे लेके जाई जाती है, और उस क्लाइंट को इसकी जो वेरियस जो ट्रेज हैं, ड्रॉज हैं, सेल्फ्स हैं, उनके अंदर से निकाल के वो दवा उस क्लाइंट को दे दी जाती है। ठीक है, इसी काम ही आती है रिससिटेशन ट्रॉली या क्रैश कार्ट। कार्ट इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसको पेशेंट के पास खींच के लेके जाया जाता है। तो इट इज़ ए सेट ऑफ ट्रेज, शेल्फ्स और ड्रॉवर्स ऑन व्हील्स यूटिलाइज इन द हॉस्पिटल फॉर ट्रांसपोर्टेशन एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग ऑफ द इमरजेंसी मेडिसिन और इक्विपमेंट्स टू द क्लाइंट। ये काम आती है। यहाँ पे जो फ्लैट बोर्ड होता है, देखिए वो क्या काम आता है, इसके अंदर एक फ्लैट बोर्ड भी होता है। वो इसलिए काम आता है कि क्लाइंट को, अगर मान लीजिए क्लाइंट बेड पे है, तो बेड जो होता है उसको, अगर मान लीजिए बेड के ऊपर उस क्लाइंट को जब सीपीआर दिया जाता है, तो बेड के ऊपर जो मैट्रेस होता है उससे एक इफेक्टिव सीपीआर नहीं दे सकते, क्योंकि जैसे हम पेशेंट को कंप्रेस करेंगे, पेशेंट का चेस्ट कंप्रेस करेंगे, वो मैट्रेस भी कंप्रेस होएगा, तो आप एक इफेक्टिव सीपीआर नहीं दे पाते हैं। और जब ये फ्लैट बोर्ड होता है आपके पास, तो इस फ्लैट बोर्ड को पेशेंट के नीचे लगा के फिर आप उसको चेस्ट कंप्रेशन करते हैं, तो एक इफेक्टिव सीपीआर आप उससे दे सकते हैं। इसलिए वो क्या होता है, यहाँ पे एक फ्लैट बोर्ड भी होता है। इस रिससिटेशन ट्रॉली का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वो क्रैश कार्ट का। नेक्स्ट है ग्लूकोमीटर। यूजुअली सभी देखा होगा, ये क्लिनिकली और नॉन क्लिनिकली सब जगहों पे आपके पास, यूजुअली आजकल तो डोमेस्टिकली लोग भी इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, क्या काम आता है, ये ब्लड शुगर नापने के काम आता है। ब्लड के अंदर ग्लूकोज का जो लेवल होता है उसको ईजिली मॉनिटर करने के काम आता है। सिंपल और पोर्टेबल और कन्वीनियंट मेथड होता है, ये हर जगह आपको देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट है पल्स ऑक्सीमीटर। देखिए दो पल्स ऑक्सीमीटर होते हैं, एक हैंड हेल्ड होता है और एक बेड साइड होता है। बेड साइड जो होता है उसको आप वहीं के बेड साइड ही रख सकते हैं। हैंड हेल्ड होता है, पोर्टेबल जो होता है, इसको आप कहीं पे भी ले जा सकते हैं। अभी कोविड के टाइम के अंदर ये चीज़ आपके लिए बहुत ही वेल नॉन चीज़ है, आप उसको आसानी से रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, पहचान सकते हैं। ठीक है, क्या काम आता है, फिंगर टिप पे लगा के इससे हम क्या कर सकते हैं, उस क्लाइंट का सेचुरेशन ऑफ द ब्लड और उसका पल्स रेट। ठीक है, पल्स ऑक्सीमीटर का मतलब होता है एक तो पल्स रेट, और ऑक्सीमीटर का मतलब होता है उसका सेचुरेशन, ऑक्सीजन का लेवल। दोनों हम इससे क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। इसके अंदर की तरफ एक लेज़र बीम होती है जो क्या करती है, वही चेक करती है अपने ऑक्सीजन का लेवल और पल्स की रेट। ठीक है, नेक्स्ट है एनेस्थीसिया मशीन। अभी मैं बात कर रहा था आपसे कि एक एनेस्थीसिया मशीन, एक आपका क्या कहते हैं वेंटिलेटर और डायलिसिस मशीन और यूएसजी मशीन, इनको कैसे आप रिकॉग्नाइज करें सभी। देखिए ये बड़ी बड़ी मशीनें हैं, आप इनको आसानी से रिकॉग्नाइज कर सकते हैं अगर आपको पता हो तो। ये एनेस्थीसिया जो मशीन होती है, ये एनेस्थीसिया डिलीवर करने के लिए काम आती है। इसमें कुछ इनहेलेशनल एनेस्थेटिक्स होते हैं, और ये इनहेलेशनल एनेस्थेटिक्स जो होते हैं, इनके क्या होते हैं, यहाँ पे चैम्बर्स होते हैं। ठीक है, ये चैम्बर्स बने हुए हैं,
ठीक है। और इन्हीं के थ्रू क्या होती है, ये इनहेलेशनल एनेस्थेटिक्स क्या कर दी जाती है, एक ट्यूब के थ्रू क्लाइंट को दे दी जाती है। तो इसको आसानी से आप रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं बाईपेप मशीन पे। देखिए फ्रेंड्स, बाईपेप मशीन और सीपेप मशीन, देखिए दोनों सेम सी लगती हैं ये, बाईपेप और सीपेप। देखिए बाईपेप का पूरा नाम है बाई लेवल पॉजिटिव एयरवे प्रेशर, और होता है कंटिन्यूस पॉजिटिव एयरवे प्रेशर, सीपेप मशीन का पूरा नाम। दोनों में क्या अंतर है ये अभी मैं आपको बताऊंगा। दोनों मशीन सेम होती है, ठीक है। बाईपेप मशीन के अंदर 2 प्रेशर सेटिंग होती है, इनहेलेशनल पॉजिटिव एयरवे प्रेशर और एक्सेलेशन पॉजिटिव एयरवे प्रेशर, आईपेप और ईपेप, दैट अलाउज द लोअर प्रेशर लेवल ड्यूरिंग एक्सेलेशन। मतलब क्या होता है, देखिए बाईपेप मशीन के अंदर 2 प्रेशर सेटिंग्स होती है, जबकि सीपेप के अंदर क्या होता है, ओनली एक सिंगल प्रेशर सेटिंग होगी कि इसके अंदर क्योंकि कंटिन्यूस सेम एयरवे प्रेशर मेंटेन किया जाता है। क्लाइंट से देखिए यहाँ पे ये एक पोर्ट होता है, इसके भी यहाँ देखिए एक पोर्ट है, और इनके ऊपर भी देखिए एक पोर्ट है, ऑक्सीजन की एक जो ये ट्यूबिंग है कनेक्ट करने का एक पोर्ट होता है, इससे एक मास्क कनेक्ट इसको कर दिया जाता है, ठीक है। ये सीपेप मशीन है और बाईपेप मशीन है जिनके एक ये पोर्ट होता है, ठीक है। ये बाई लेवल पॉजिटिव एयरवे प्रेशर है, उसका कंटिन्यूस पॉजिटिव एयरवे प्रेशर होता है। बाई लेवल में देखिए, बाई का मतलब होता है दोनों टाइम पे 2 टाइप के प्रेशर, इनहेलेशन में अलग प्रेशर होता है और एक्सेलेशन के टाइम पे अलग प्रेशर होता है। कंटिन्यूस एयरवे प्रेशर के अंदर क्या होता है, क्लाइंट जब इनहेलेशन कर रहा हो या एक्सेलेशन कर रहा हो, दोनों में सेम कंटिन्यूस कांस्टेंट प्रेशर रखा जाता है। तो दोनों मशीन सेम होती है, बस एक सॉफ्टवेयर का फ़र्क होता है, इसमें 2 सेटिंग्स होती है प्रेशर्स की, सीपेप में एक सिंगल प्रेशर की सेटिंग्स होती है, ठीक है। अब बाईपेप और सीपेप को समझने के लिए देखिए मैंने आपको यहाँ पे एक डायग्राम लिखा है कि इनहेलेशन के टाइम पे सीपेप जो होती है कांस्टेंट प्रेशर दे रही है यहाँ पे, और एक्सेलेशन के टाइम पे भी सेम प्रेशर दे रही है। बाई लेवल पॉजिटिव एयरवे प्रेशर जो मशीन होती है बाईपेप मशीन, वो क्या करती है, इनहेलेशन के टाइम पे क्या करती है, हायर प्रेशर करती है क्रिएट, जबकि एक्सेलेशन के टाइम पे क्या कर रही है, लोअर प्रेशर क्या करती है, क्रिएट करती है। तो इस तरह से बाई लेवल और सीपेप दोनों मशीन्स जो होती है वो क्या करती है, अलग अलग होती है, दिखने के अंदर सेम होती है। सॉफ्टवेयर की बात करें तो इनके अंदर बस प्रेशर सेटिंग्स का फर्क होता है। नेक्स्ट है ये यूएसजी अल्ट्रासोनोग्राम मशीन, ठीक है। ये बहुत प्रकार की होती है यूएसजी अल्ट्रासाउंड मशीन्स जो होती है, 2D अल्ट्रासाउंड्स, नॉर्मल बेसिक अल्ट्रासाउंड मशीन्स, डॉपलर अल्ट्रासाउंड मशीन्स, इस तरह बहुत सारे मतलब अल्ट्रासाउंड मशीन्स के आजकल क्या हो गए, टाइप्स आने लग गए हैं। कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे इसको भी, देखिए आपको ये वेंटिलेटर्स, डायलिसिस मशीन्स और एनेस्थीसिया मशीन्स सब की तरह ये भी बहुत बड़ी मशीन है जो आपको नज़र आ रही है। कैसे आपको इसको रिकॉग्नाइज करना है, बहुत ईजी है। इसके ऊपर एक तो सबसे पहले मॉनिटर होता है, ठीक है, और यहाँ पे 2 ट्रांसड्यूसर्स रखे हुए हैं। क्या है, 2 ट्रांसड्यूसर यहाँ पे रखे हुए हैं, एक ट्रांसड्यूसर दूसरा ट्रांसड्यूसर। ये क्या करते हैं, जिस एरिया का अल्ट्रासाउंड करना है वहाँ पे इसको जेली लगा के क्या किया जाता है, इसको यहाँ पे स्लिप किया जाएगा या वहाँ पे रख के अंदर वाले ऑर्गन्स को क्या किया जाता है, मॉनिटर किया जाता है, डिटेक्ट किया जाता है अंदर किसी प्रकार की एबनॉर्मलिटी है तो उसको, ठीक है। ये दूसरी है मशीन है, ये भी देखिए एक तरह की क्या अल्ट्रासाउंड मशीन ही है। इसमें भी देखिए यहाँ पे ट्रांसड्यूसर्स हैं, ये रहे, ठीक है। ये क्या करते हैं, साउंड वेव्स को क्या करेंगे, जनरेट करते हैं और इंटरनल ऑर्गन्स की, उन साउंड वेव्स की हाई फ्रीक्वेंसी से इंटरनल ऑर्गन्स की क्या करते हैं, एक रियल टाइम इमेजेस और कैप्चर्स देखते हैं, ठीक है। साथ ही साथ देखिए एक चीज़ से तो आप इसको पहचान गए अल्ट्रासाउंड मशीन को कि एक तो इस पर क्या होते हैं, ट्रांसड्यूसर्स होते हैं। सेकंड, यहाँ पे एक बॉल लगी हुई है, देखिए यहाँ पे भी और यहाँ पे भी एक बीच में बॉल लगी हुई है, गोल गोल बॉल लगी हुई है, यहाँ पे भी एक बॉल लगी हुई है, ठीक है। इससे आप इसको पहचान सकते हैं। तो ये हो गए अल्ट्रासाउंड जो मशीन होती है उसको। तो अल्ट्रासाउंड मशीन इज ए मेडिकल डिवाइस यूज टू कैप्चर लाइव और रियल टाइम इमेजेस ऑफ योर इनसाइड यूजिंग द हेल्प ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी साउंड वेव्स, ठीक है। इसीलिए अल्ट्रासाउंड कहते हैं क्योंकि इसमें हाई फ्रीक्वेंसी साउंड वेव्स को यूज करके अंदर की जो रियल टाइम और जो लाइव इमेजेस होती हैं वो कैप्चर कर सकते हैं इससे। और जो डॉपलर होता है वो क्या होता है, वो आपको डिफरेंट कलर्स के अंदर साउंड वेव्स के क्या करते हैं, इमेजेस देता है। यहाँ पे देखिए कलर इमेजेस प्राप्त होती है तो किससे होती है, डॉपलर से। किसकी, जो अंदर जो ब्लड फ्लो होता रहता है वेरियस ऑर्गन्स के अंदर, उसकी स्पीड और उसकी डायरेक्शन के आधार पे आपको क्या होता है कि
जो डिफरेंट कलर्स के अंदर इमेजेस मिलती है। देखिए यहाँ पे कलरफुल इमेज आ रही है तो ये डॉपलर है, यहाँ पे ब्लैक एंड वाइट यहाँ पे आ रही है तो एक बेसिक अल्ट्रासाउंड मशीन है। ठीक है, तो आप बेसिक अल्ट्रासाउंड मशीन और यूएसजी डॉपलर मशीन दोनों को आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। ठीक है, और ये जो डॉपलर होता है ये जो ब्लड फ्लो का डायरेक्शंस होता है और उसके अंदर ब्लड फ्लो की अमाउंट और स्पीड, इन सब के आधार पे क्या होती है, डिफरेंट कलर्स के अंदर क्या होता है, इमेजेस देता है। तो आप दोनों देख लिए, यूएसजी बेसिक यूएसजी मशीन और डॉपलर मशीन। नेक्स्ट है एबीजी मशीन, आर्टीरियल ब्लड गैस मशीन। आर्टरीज जो होती है, मतलब देखिए फ्रेंड्स, जो अपना ब्लड होता है दो चीज़ों में बहता रहता है, या तो वेंस में या आर्टरीज में। वेंस के जो सैंपल लेते हैं हम उनको वेरियस लेबोरेटरीज में भेज देते हैं, पर एबीजी करने के लिए ब्लड के गैस एनालिसिस के लिए जो सैंपल लिया जाता है वो लिया जाता है आर्टरीज से। तो जो आर्टरीज से जो सैंपल लिया जाता है उसको हम चेक करते हैं कि एक एबीजी के अंदर, एबीजी के लिए उसके अंदर चेक करते हैं, आर्टरी के ब्लड गैस के एनालिसिस के लिए हम चेक करते हैं उसके अंदर। देखिए आर्टीरियल पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन PaO2, PaCO2, ब्लड की pH, ब्लड के अंदर बाइकार्बोनेट, लैक्टेट, इलेक्ट्रोलाइट। अगर ये सभी चीज़ें हम चेक करनी होती हैं हमारे को, तो ये हम चेक करते हैं एबीजी से। ठीक है, एबीजी मतलब आर्टीरियल ब्लड गैस एनालिसिस से। और ये एबीजी के लिए जो सैंपल लिया जाता है वो किससे लिया जाता है, आर्टरी से। ठीक है, और वो आर्टरी के अंदर जो सैंपल लिया जाता है तो उस निडल और वो जो सिरिंज होती है वो हेपेरानाइज होती है। ठीक है, क्योंकि वो सिरिंज के साथ ही भेजा जाता है इस मशीन के पास, और इस मशीन के अंदर वो एक निडल जो होती है सिरिंज के साथ लगी हुई, वो लगा के इसके अंदर हम क्या करते हैं, सैंपल डाल देते हैं, और ये आर्टरीज के जो ब्लड गैस का एनालिसिस होता है उसकी एक रिपोर्ट निकाल के ये हमें दे देती है, जिसके अंदर मैंने आपको बताया PaO2, PaCO2, ब्लड pH, बाइकार्बोनेट, लैक्टेट, इलेक्ट्रोलाइट्स, ये सभी होते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका एबीजी। तो फ्रेंड्स कैसी लगी ये वीडियो? अगर ये सच में आपको पसंद आई है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स तक इसको शेयर करिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि ऐसे ही बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वालिटेटिव और रेलेवेंट टॉपिक्स आप तक सबसे पहले पहुंच सके। अगर अभी तक आपने हमारे फेसबुक पर नर्सिंग अधिकारी पेज को फॉलो नहीं किया है तो आप उसे भी फॉलो करिए। इंस्टाग्राम पे भी हम अवेलेबल है, वहां पे भी आप नर्सिंग अधिकारी पेज को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही साथ वीडियोज की PDF और बहुत सारी इंपॉर्टेंट नोट्स, वैकेंसीज की इंफॉर्मेशन, इन सभी के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।